हाय, वेलकम टू होम ट्यूशन पावर बाय क्वेरिकुलम। वन स्टेप सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये वन स्टेप है क्या? वन स्टेप सीरीज़ में किस तरह का वीडियो हम अपलोड करेंगे। देखिए, वन स्टेप सीरीज़ में ये इसका एक्सपेंड करेंगे तो वन स्टेप टुवर्ड सोसाइटी, ठीक है। इसको शॉर्ट में रखेंगे वन स्टेप। इसमें वीडियो हम क्या अपलोड करेंगे, जो जनरल थाट्स है और जिसको एक यूनिक थॉट्स क्या होना चाहिए। जो लोग एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं उसको दूसरे ओर से भी किया जा सकता है। इसमें हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। देखिए, हम टाइम कहीं नहीं देते हैं। देखिए किस तरह से हम ऑब्ज़र्व करते हैं। देखिए, अगर मैच की बात किया जाए तो मैं मैच देखता नहीं हूँ, फिर भी मैं टाइम कहाँ यूटिलाइज़ करता हूँ। तो चीज़ों को जो भी ध्यानपूर्वक देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ नहीं, मूवी देखता हूँ नहीं, दोस्तों के बीच में रहता हूँ नहीं, कहीं भी टाइम पास है नहीं, गलत आदत है नहीं, कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग है नहीं, नीट एंड क्लीन है, कहीं भी पार्टी सार्टी अटेंड करते नहीं हैं, ना शादी भी अटेंड करते हैं, ना बर्थडे अटेंड करते हैं। सिर्फ मरनी होता है ना, कहीं कोई गुजर गए हैं वो अटेंड करते हैं किसी भी कीमत में, जो 10वां या काम होता है। बाकी कोई चीज़ अटेंड नहीं करते हैं, ध्यान भी नहीं जाता है। तो इसमें हम वन स्टेप सीरीज़ में इस तरह का वीडियो लाएंगे। जो कभी टाइम मिला तो अपडेट करेंगे, और बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वन स्टेप टुवर्ड सोसाइटी, पहला जो वीडियो है, वीडियो का टाइटल दे देते हैं, वाई ऑलमोस्ट ऑल पेरेंट्स थिंक अलाइक। थिंक अलाइक मीन्स अधिकांश जितने भी पेरेंट्स हैं एक जैसा ही सोचते हैं। होम पेरेंट्स हैं, एक जैसा ही सोचते हैं। क्यों? देखिए, सब तो एक जैसा ही सोचते हैं, लेकिन मेरी ओर से है कि इस तरह से अगर सोचते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, हम रिसर्च के हिसाब से जब हम रिसर्च करते हैं और करते ही रहते हैं, क्योंकि रिसर्च ही एक नया आविष्कार या इनोवेट करने में एक पाथ क्रिएट करता है कि किस डायरेक्शन में इनोवेशन होना चाहिए। तो R&D हम सब करते ही रहते हैं, खासकर मेरा तो आदत ही है। देखिए, बहुत से पेरेंट्स से हम पूछें कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, क्या देखना चाहते हैं, बस तीन ही आएंगे, तीन से अधिक नहीं आएंगे। देखिए, ये जो वन स्टेप टुवर्ड सोसाइटी है, इसमें कुछ कुछ ऐसे भी बात बोलेंगे जो आपको लगेगा बुरा, सुनने में बुरा लगेगा, दुख लगेगा, लेकिन जो रहेगा फैक्ट रहेगा। क्योंकि मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचेंगे, बस मैं क्या सोचता है ये सही है। ये चीज़ सही है और सही होना चाहिए, और सही ही सोचते हैं। बहुत कम ही जगह होते हैं जो कि हम कोई काट सकते हैं, क्योंकि उस पर हम वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। देखिए क्या है, सभी पेरेंट्स से फीडबैक लिए कि सर आप ट्यूशन ले रहे हैं हमारे यहाँ से, ठीक है, बच्चा को मीन्स क्या बनाना चाहते हैं। तो तीन में से कोई एक ही फॉल करेंगे, या तो डॉक्टर, प्रायोरिटी डॉक्टर, ठीक है, सेकेंडरी इंजीनियर और टर्शियरी IAS। ये तीन इतना पॉपुलर है, इसके अलावा तो और किसी को कुछ पता ही नहीं है। इसके अलावा भी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, इसके अलावा भी और भी होता है, कोई क्रिकेटर भी होता है, या कोई गेम का चैंपियन भी होता है। इन सभी का कोई जिक्र ही नहीं है मार्केट में। मीन्स बच्चा जन्म लिया नहीं, उस दिन से टॉर्चर कर दिया जाता है कि बाबू तुमको डॉक्टर बनना है, मीन्स बनना है। ये पिताजी का सपना है। अब माता जी का इंजीनियर बनना है या बनना है, जैसे लगता है बच्चा बोझ के साथ ही जन्म लिया। अब पता नहीं, IAS का बहुत बड़ा पोस्ट है, उससे भी बड़ा पोस्ट होता है। CM क्यों नहीं बोलते हैं आप सब, PM क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? ये सब भी तो होता है ना।
मीन्स कोई भी जनरल पेरेंट 3 चीज़ पे आकर रुक गया, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS। मेरे रिसर्च में एक फैक्ट हम शेयर करेंगे जो सुनने में बहुत अजीब लगेगा। कॉलेज से ही रिसर्च शुरू है। मेरे कॉलेज में, जब कॉलेज में मैं था तो सीनियर्स आए, जैसा कि मूवी में दिखाया जाता था कि रैगिंग ये सब होता है, मुझे तो पूरा मन था कि रैगिंग सीनियर करेंगे और पूरा वाह 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 दम पूरा इंटरटेनमेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। रियल लाइफ में सबके पास टाइम नहीं है कि रैगिंग करें। मोबाइल और रील्स से फ्री होंगे तो ना कोई किसी को रैगिंग करेंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। और जिस कॉलेज में थे वो तो कॉलेज तो ऑलरेडी अपने ही में दबंग थे। वो रैगिंग के नाम पे ही जो रैग कर दिए उसको 10,000 फाइन था, और वो भी सालों साल तक उसका कंडीशन पड़े थे। चलिए, तो बैठे हुए थे तो सीनियर्स आए, सभी बोले कि फोर्थ मीन्स क्या क्या बनना है, एम्बिशन के बारे में पूछ रहे थे। जो कॉमन हमें पता चला वो पूरे 60 के 60, एक सेक्शन में 60 से अधिक नहीं होता है, नियम होता है कि एक सेक्शन में 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 60 से 60 जो जनरल थॉट था, मैं जो बता रहा हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग के सेक्शन में तो इंजीनियर तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे, डॉक्टर नहीं थे, सॉरी, इंजीनियर तो बाय डिफ़ॉल्ट है तो बोलेंगे नहीं, लेकिन इंजीनियर भी नहीं सब बोले। कोई बोल रहे हैं बैंक के जाएंगे, कोई बोल रहे हैं IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, मीन्स कुछ बनना है। वो पूरे 60 आउट ऑफ 60 में किसी ने ये नहीं बोला कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ थोड़ा माइंडसेट मेरा डिस्टर्ब हो गया है कि इंजीनियर के सेक्शन में जाके अब किसी से पूछेंगे वुड यू लाइक टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ऐसा कुछ क्वेश्चन तो कोई आंसर तो होने वाला है नहीं। चलिए MBA के सेक्शन में जाइए, MBA के सेक्शन में भी गए, इस चीज़ को रिसर्च करने के लिए MBA सेक्शन में भी गए, और वहाँ भी इस क्वेश्चन को जो हम सीनियर से सीखे थे, हम इसको टेस्ट एंड ट्रायल करने के लिए हम अपने MBA के जो सीनियर थे उनसे हम सभी से पूछना शुरू कर दिए। जहाँ टाइम मिला वहाँ पूछे। कैंटीन में कोई MBA मिले, वहाँ चूँकि कोडवर्ड था, यूनिफॉर्म कोडवर्ड यूज़ किए, तो पूछें कि अन्ना, मीन्स उधर अन्ना बोलते हैं भैया को, बड़ा भैया को अन्ना, अन्ना आप MBA क्यों कर रहे हैं? आपको पता है MBA करने वाले को भी जॉब चाहिए, वो सब भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं बनते हैं। तो एंटरप्रेन्योर है ही नहीं, कहीं नहीं है, ना इंजीनियरिंग ना कोई भी, कहीं भी जाइए MBA, इवन MBA में ही सब एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होते हैं। वहाँ भी MBA कैंडिडेट को भी जॉब चाहिए। जो जॉब देने वाला ही, जो जॉब देने के लिए पढ़ाई करने वाला ही जॉब लेने के लिए है, तो जॉब सोसाइटी में कौन देगा? जितने भी माता पिता हैं सब के सब अपने बच्चे को ये मोटिवेट कर रहे हैं, बाबू जॉब लेना है, बाबू जॉब लेना है, लेने के योग बनना है, देने के योग नहीं बनना है। दैट वाज द समरी ऑफ दिस। फिर से, जितने भी सोसाइटी में हैं, या हमारे घर में हो या हमारे आस पास हो या तो आपके आसपास हो, जितने भी हैं सब शुरू से यही पढ़ा रहे हैं, बाबू जॉब लेना है ना कि देना है। लेना इन द सेंस टू बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और जॉब देने का मतलब होता है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो शुरू से ही माइंडसेट प्रिपेयर किया जा रहा है कि बाबू जॉब लेना है, देना नहीं है। और यही वो कारण है कि मेरे रिसर्च में बहुत लोगों से मिला, इवन मोर देन 4,000। क्लास में कम, बाहर ही हम ज़्यादा रहते थे। आज तक हमें कोई एंटरप्रेन्योर से मुलाकात ही नहीं हुआ जो पढ़ने के बाद डायरेक्ट बिजनेस शुरू करे। हमेशा उनका पहले जॉब,
पहले जॉब मीन्स सब लेने वाले ही बन रहे हैं। यही वो कारण है कि हमारे सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है, और हम सब गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं। माता पिता किसी भी बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता है। जब उनके सर्वश्रेष्ठ गुरु ही भ्रष्ट हैं, पाथ क्रिएट करने में असमर्थ हैं, तो क्या बताएंगे, क्या क्या प्रेरित करेंगे? वो खुद ये प्रेरित कर रहे हैं कि जॉब लेने वाला बनना है, तो सबके माता पिता तो जॉब लेने के लिए ही बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं, कोई देने के लिए प्रेरित ही नहीं कर रहे हैं, तो सोसाइटी में बेरोजगारी रहेगा ना। सो ये था वन स्टेप टुवर्ड्स सोसाइटी। कभी टाइम मिलेगा तो इस तरह का वीडियो कभी लाते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार का दुख ही नहीं हो। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को दुख पहुंचाना, ये बस अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन था कि देखिए, अपने बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि आईएएस ही बनाना। आईएएस बहुत छोटा है, इसके अलावा भी बहुत ऐसे चीज़ हैं। अब ज़रूरी नहीं है डॉक्टर ही बनना, डॉक्टर से भी बड़ा है कोई। इंजीनियर ज़रूरी नहीं इंजीनियर। बच्चे को आप ना बताइए मत कि ये बनना है, उनको जो बनना है देखिए कि वो फील्ड सही है नहीं है। अब बनना ही क्यों है, कुछ एंटरप्रेन्योर भी तो बन सकते हैं। ऑप्शन में ये भी तो दे सकते हैं आप कि बाबू एंटरप्रेन्योर बनिए, और हम आपके विश्वास वो फैक्ट के लिए बता रहे हैं। पूरे वो क्या R&D करने में सिर्फ मात्र एक ही बच्ची, जब हम फीडबैक ले रहे थे, बच्ची बाबू आप क्या बनना चाहती हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा, बड़े बड़े VIP के पेरेंट्स भी, बड़े बड़े VIP के बच्चे तक नहीं बोलें कि हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। लेकिन एक लो क्लास मीन्स एक मीडियम, लो क्लास नॉट, मीडियम फैमिली से एक बच्ची ये बोलती है कि सर हम बिजनेस करना चाहते हैं। उसको हम बताएं और वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हो तुम, उसे बोलते हैं यूनिकनेस। So rather to repeat the same scenario as followed by the people, you will have to be unique and guide your kids in a better direction, not like others. See you soon. Stay tuned.